बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं का डॉक्टर पम्बाराम कन्या पीजी महाविद्यालय में स्वागत है। मैं पवन कुमार, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, आपका स्वागत करता हूं। बीए फर्स्ट ईयर में 2 किताबें लगती हैं जिनके नाम इस प्रकार से हैं। प्रथम पुस्तक का नाम है राजनीति विज्ञान के मूल आधार, राजनीति विज्ञान के मूल आधार, और दूसरी पुस्तक का नाम है प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक। आज हम प्रथम पुस्तक राजनीति विज्ञान के मूल आधार में हम पढ़ेंगे। आज राजनीति विज्ञान का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके दृष्टिकोणों के बारे में अध्ययन करेंगे। यूनान के या यूरोप के एक प्रसिद्ध विचारक हैं अरस्तु। उन्होंने कहा है कि मनुष्य स्वभाव से ही एक राजनीतिक प्राणी है और वह जो समाज अथवा राज्य के बिना रहता है, वह जो समाज तथा राज्य के बिना रहता है, या तो वह देवता है या पशु है। ये किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। अब हम पढ़ेंगे कि राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है। राजनीति अंग्रेजी के पर्यायवाची पॉलिटिक्स का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से हुई, जिसका अर्थ है नगर राज्य। आधुनिक अर्थों में इसका संबंध राज्य सरकार, प्रशासन और उसकी व्यवस्था के अंतर्गत समाज के विभिन्न संदर्भों अथवा संबंधों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान और अध्ययन से संबंधित अध्ययन करता है, उसे राजनीति की संज्ञा दी गई है। राजनीति विज्ञान के 2 दृष्टिकोण हैं। नंबर 1 है परंपरागत दृष्टिकोण, और दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान को 4 अर्थों में परिभाषित किया जाता है। नंबर 1 है राज्य के अध्ययन के रूप में, नंबर 2 है सरकार के अध्ययन के रूप में, नंबर 3 है राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में, और नंबर 4 है राज्य सरकार और व्यक्ति के अध्ययन के रूप में, राज्य सरकार और व्यक्ति के अध्ययन के रूप में। पहला पॉइंट है राज्य के अध्ययन के रूप में। इसके विभिन्न विचारक हैं, जैसे गैरिस, गार्नर और गेटले जैसे विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को राज्य के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। जैसे गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान का संबंध, राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। गेटले के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य का, राजनीतिक संगठन तथा राजनीतिक कार्यों का, तथा राजनीतिक संस्थाओं का तथा राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करता है, उसे ही राजनीति विज्ञान कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है सरकार के अध्ययन के रूप में। इनमें विभिन्न विचारक हैं, पॉल जेनेट, लीकॉक और शीले जैसे विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को सरकार के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। जैसे पॉल जेनेट के अनुसार राजनीति शास्त्र सामाजिक शास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार तथा शासन के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। ये किसने कहा है? तो पॉल जेनेट ने। दूसरा है लीकॉक के अनुसार, दूसरा परिभाषा दी है लीकॉक के शब्दों में कि राजनीति शास्त्र सरकार से संबंधित अध्ययन है। जबकि शीले के अनुसार राजनीति शास्त्र उसी प्रकार से शासन के तत्वों की खोज करता है, जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीव का, बीज गणित अंकों का, तथा ज्यामिति शास्त्र स्थान और ऊंचाई का अध्ययन करता है।
तीसरा पॉइंट है राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन क्रम में, राज्य सरकार दोनों के अध्ययन क्रम में। इसके विभिन्न विचारक हैं जैसे गिलक्राइस्ट और डिमॉक। इन्होंने कहा है कि राज्य और सरकार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ही एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। इन दोनों का पृथक पृथक अध्ययन करना न तो संभव है न ही उचित है, न तो संभव है और न ही उचित है। गिलक्राइस्ट के अनुसार राजनीति विज्ञान का राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं से संबंध होता है, राज्य सरकार की सामान्य समस्याओं से संबंध होता है। जबकि डिमॉक के अनुसार राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और सरकार तथा उसके साधन सरकार से है। राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। अगला पॉइंट है राज्य सरकार और व्यक्ति के अध्ययन क्रम में। इसके विभिन्न विचारक हैं जैसे लास्की ने कहा है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का संबंध संगठित राज्यों से तथा संबंधित मनुष्य के जीवन से है। धन्यवाद।